गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप ये देख सकते हैं कि एक्सियोम 4 मिशन जो हमारा अभी बहुत चर्चा में है दोस्तों, क्योंकि शुभांशु शुक्ला जो हैं वो राकेश शर्मा के बाद करीब 41 साल के बाद कोई भारतीय अपना अंतरिक्ष पे गया है। ठीक है, इसलिए तो एक्सियोम 4 मिशन के बारे में हम लोग जानते हैं कि क्या है। ये एक प्राइवेट स्पेस कंपनी जो है, जो नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से फ्लोरिडा के जो है कि फाल्कन 9 के ज़रिए लॉन्च किया गया है 25 जून 2025 को। इसके पहले 3 गए हैं। एक्सियम 1 गया 2022 में, आईएसएस के सभी प्राइवेट लोग थे। 2 गया है 23 में, सऊदी अरब की महिला थी। 3 गया है, यूरोप के कुछ सदस्य थे उसमें। उसके बाद आप देख सकते हो कि इसके पहले भी ये बहुत बार जो है क्या सफ़र रहा, क्योंकि लिक्विड ऑक्सीजन लीक वगैरह हुआ था यहाँ पे। नासा और इसरो के जो है कुछ वैज्ञानिक लोग इस पे काम करेंगे। एक्सियोम 4 मिशन का बहुत सारा लक्ष्य है। गगनयान के पहले ये एक जस्ट ट्रायल टाइप का है, जैसे कि इंजीनियरिंग, मेडिकल और मैनेजमेंट वगैरह के जो छात्र होंगे ना, वो सभी जो हैं कि ये इस मिशन को वहाँ से लाइव वीडियो वगैरह करके उनसे बहुत सारी चीज़ें उनको बताया जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये जो है शुभांशु शुक्ला के बारे में जानते हैं। वो लखनऊ के हैं, एनडीए में थे। 2019 में विंग कमांडर रैंक मिला है। 2000 घंटे जो है कि लड़ाकू विमान उड़ाने का अनुभव है उनको। ये सारी चीज़ें। गगनयान के लिए तैयार हुए थे 4 एस्ट्रोनॉट, जिसमें प्रशांत नायर हैं, अजीत कृष्णन हैं, अंगद प्रताप है, शुभांशु शुक्ला हैं। तो इसमें से एक शुभांशु शुक्ला गए हैं। और एक्सियोम 4 मिशन के भी जो है कि 4 लोग हैं। ठीक है, 4 लोग हैं एक्सियोम 4 मिशन में। इसमें कौन कौन है? हंगरी का है टिबोर कापू, और जो मिशन स्पेशलिस्ट है। पोलैंड का है स्टावोज बाजानस्की। यूएसए का है पैगी विल्सन, एक महिला कमांडर है वहाँ की, जो सबसे ज़्यादा अनुभवी है। को सबसे ज़्यादा अनुभव है। गगनयान जो कनेक्ट है इससे, इसको भी पढ़ लेते हैं हम लोग। ये पहला मानव उड़ान होगा, भारत का पहला मानव उड़ान अंतरिक्ष मिशन के तहत। दुनिया में ये चौथा देश हो जाएगा। इसके पहले यूएसए, रूस और चाइना भेज चुका है। ठीक है, तो रूस तो भेजा है यूरी गागरिन को। यूएसए फिर भेजा था एनल सेफर्ट को 1961 में ही। चीन भेजा था 2003 में यांग लिवेड जो, ठीक है, यांग लिवेड जो है उनको भेजा था। और इसरो जो है 3 दिनों के लिए भेजेगा गगनयान मिशन को, करीब पृथ्वी की 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर भेजेगा। और क्रू मॉड्यूल जो है यहाँ पे तैयार किया गया है। एक सर्विस मॉड्यूल है, एक क्रू मॉड्यूल है। सबसे ज़्यादा अहम रोल क्रू मॉड्यूल का ही है। सर्विस मॉड्यूल जो है बस उसको ऑर्बिट में सपोर्ट करेगा। ठीक है, LBM-3 जो है लॉन्च व्हीकल है, इसरो ने तैयार किया है इसको गगनयान के लिए। और चंद्रयान 3 भी जो था ना, LBM-3 के तहत ही गया था। बस इसमें मानव जा रहा, तो एच ऐड कर देना, HLVM-3। ठीक है, ह्यूमन रेटेड लिक्विड। ओके, चलो। आईएसएस के बारे में हम लोग को पता ही है, अंतरिक्ष में फुटबॉल मैदान के जितना बड़ा है। 4 लाख किलो वजन से भी ज़्यादा इसका जो है कि वजन है। अंतरिक्ष यान जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक हम लोग इसी से जाते थे ना। अभी 98 से शुरू है, 2000 से काम करना शुरू कर दिया है इसने। करीब जो है कि 15 देशों की साझेदारी है यहाँ पे। 2000 से काम कर रहा है 21 देश, और 260 लोग अभी यहाँ जा चुके हैं। अंतरिक्ष में जीवन देखते हैं, पृथ्वी की जलवायु वगैरह के बारे में, नई तकनीक के बारे में। माइक्रोग्रेविटी किसको कहते पता है? गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है ना वहाँ पे, तो इसलिए इसको माइक्रोग्रेविटी कहते हैं। वहाँ पे किस तरह से मांसपेशियाँ और हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, और कई सारे खोज अनुसंधान, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे पता लगाया जाएगा। ओके, BS क्या है? हमारा पता अपना अंतरिक्ष स्टेशन। ओके, हमारा अपना होगा। 2028 तक योजना हम लोग बनाए थे। चीन का अपना तियांगोंग है। अभी वर्तमान में तो 2 ही है ना, एक ISS है और एक तियांगोंग। तो वो चीन ने बना लिया है, तो भारत भी बनाएगा, क्योंकि 2030 में ISS को प्रशांत महासागर में गिरा दिया जाएगा। वो रिटायर्ड हो गया है अब। ठीक है, 30 साल में तो सब रिटायर्ड हो जाते हैं, पता नहीं हम लोग क्यों पढ़ते हैं। तो कोई नहीं, तो ठीक है। BS क्या है? 20 से 25 टन वजन है, 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर है ये।
10 से 15 वर्ष की जो है कि जीवन काल है इसकी, कई चरणों में तैयार किया गया। पहले स्ट्रक्चर होगा, फिर उसके बाद आवास, खाने पीने रहने की व्यवस्था की जाएगी, फिर रिसर्च वगैरह के लिए काम होगा। 8 मिशन में जो है कि 8 मिशन के माध्यम से ये काम करेगा। उसके बाद क्या है ना कि 2028 तक इसका पहला इकाई भेजा जाएगा। 35 में इसका पूरा निर्माण हो जाएगा। 40 तक तो इस क्रू को चंद्रमा पर फिर ले जाने का लक्ष्य है बाबा। यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं, तकनीकी जटिलता है, सीमित संसाधन, वित्तीय लागत नहीं है हमारे पास। जैसे वहाँ पे निजी सेक्टर है, स्पेस एक्स वगैरह के जरिए भेजा गया है, तो यहाँ पे उस तरह का नहीं है। मानव स्वास्थ्य पे भी बहुत ख़राब असर पड़ता है ना। तो इसरो इसके लिए बहुत सारी तकनीक रूस वगैरह से ले रहा है। एआई रोबोटिक्स का यूज़ करेगा। कई सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेगी। हमारा नया रोजगार होगा, अवसर मिलेगा विशेषज्ञों को। बहुत सारे अनुसंधान किए जाएंगे, नई पीढ़ियों को यहाँ पे आकर्षित किया जाएगा। अर्थव्यवस्था हमारा बढ़ेगा। आपको पता है पहले हम लोग क्या करते थे, भाड़े का गाड़ी पे बैठ के जाते थे, हम लोग देते थे पैसा। अब हम लोग लेंगे ना, हमारा अपना अंतरिक्ष यान होगा। इस पे विभिन्न देश जो हैं बैठ कर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से नहीं सोचना चाहिए ना कि बाप रे इतना करोड़ों करोड़ खर्च करके क्या है कि भारत काम कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा।